श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपने पढ़ाई से दूर भागता है और जब बाद में परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वो भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहें तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हो। शायद भाग्य सुनहरा कलम से लिखा जा रहा है, लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और यह सोचकर कर्म करना छोड़ दिया तो हो सकता है भाग्य के कलम से कोसना ही खत्म हो जाए या फिर कलम ही टूट जाए। यह वो स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता है और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उभरना ज़रूरी है। जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए, और अगर कोई सहायता ना भी करे तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपनी आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती है जिसे आप भाग्य भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटते हैं और बुरे इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीते हैं और अन्य के मुकाबले ज़्यादा समय तक जीते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ भगवान शिव के साथ। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया, और उसकी नीयत खराब हो गई और शिव को ही भस्म करने पर उतारू हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे अब भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया। जब यह खबर विष्णु जी को लगी तो वह दौड़े चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म कर माँ पार्वती को पाना चाहता था, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लगे। भस्मासुर ने सुंदर कामुक मोहिनी को देखा तो वहाँ पर उस मोहिनी के मोह में उलझ गया। मोहिनी बोली, मुझे तुमसे कोई ऐतराज नहीं, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया, मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा। मोहिनी के देखा देखी उसने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार वह भस्म हो गया। इससे हमें यही पता चलता है कि कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा या भगवान भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की है। इसलिए आप हौसला ना हारें, खुद पर विश्वास करें और मेहनत से पीछे ना हटें। क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्यों भाग्य को कोसें? इससे तो बेहतर यह है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़कर चला जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आती है, यह तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हाँ, एक बात और, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। कोई भी बाप यह नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हो। हम सबके पिता हमारे भगवान हैं और हम सब तो उनके बच्चे हैं। तो अब आप सोचिए, क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? वो भी तो यही चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। जीवन में परेशानियां आना आम बात है। यह हमारे सोचे हुए चिंता की निशानी है। अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ो, आपको देख भी नहीं सकती। एक बार एक सेठ जो कि जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था, बीमार पड़ गया। जितनी भी दवा चिकित्सा की, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनकी पत्नी एक साधु के पास लेकर गई। साधु उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ पूछे, क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होगी तबीयत? साधु बोले,
आपका जीवन सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद मृत्यु योग है। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उनके परिवार वाले दुखी हो गए। सेठ तो खाना पीना ही छोड़ दिया। 2-3 दिन ऐसे उदास कर्म रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। वो सोचे कि अब तो मैं मरने वाला ही हूँ, तो क्यों ना खुलकर जीऊँ। उन्होंने 6 महीने तक खूब दान धर्म सत्संग किया, अपने नौकर के बच्चों को पढ़ने भेजा, अपने खर्चे से हर दिन 50 से 100 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उसके घर वाले चिढ़ने लगे कि सेठ सारी संपत्ति खत्म कर देगा। इसको लेकर उसके अपने बेटों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जिद करके अपने अपने हिस्से की जायदाद बांट लिए। सेठ को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतना मेहनत प्रपंच आदि करके जो पैसे मैंने कमाया था, उसके दुख में वही पैसा उसको सबसे अलग कर दिया। उसका मोह भंग हो गया और वह आग्रह करके धर्म किया। नए नए पेड़ लगाए, गौ सेवा किया। लोग भी उसे चंद मीना में कंजूस सेठ से दयालु सेठ बुलाने लग गए। अब और 15 दिन बाकी था उसकी मौत का। सेठ अपना बचा हुआ घर और थोड़ी जमीन बीवी के नाम लिख दिया और 10 ब्राह्मण बुलाए, उन्हें खाना खिलाया और संन्यास ले लिया। सन्यासी बन सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम जपने लगा, मंदिर में सोने लगा। अब उसे मृत्यु का भय भी नहीं था। वह मरते हुए कैसे भगवान का नाम जपे, इसलिए उसने सोना भी छोड़ दिया और नाम जाप करने लगा। आखिर में मृत्यु का दिन आया। सुबह ही सेठ नहा धोकर तपस्या में बैठ गया। नदी किनारे 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मृत्यु नहीं हुई। सेठ रोज सोचता आज शायद मृत्यु होगी, लेकिन होता ही नहीं। आखिर में ऐसा करके जब 5 दिन हो गए, सेठ मुश्किल से चलकर थोड़ा अनाज भीख मांगने गया। रास्ते में वह साधु महाराज मिले और उसकी मृत्यु के बारे में बोले। जो उसकी मृत्यु के बारे में बताया था, उसने साधु से पूछा, आप तो बोले थे हमारा मृत्यु होने वाला है, अभी भी हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रही। साधु सेठ से कहा, आप बताओ इस 6 महीने में अपनी मौत को लेकर कितना डरे हो। सेठ ने कहा, पहले कुछ दिन को छोड़कर कभी नहीं, अभी तो गले लगाकर बैठा हूँ। साधु पूछे, इतने दिनों में तबीयत कैसी है। सेठ को तभी एहसास हुआ आजकल ना उसका तबीयत खराब रहता है, ना ही मानसिक रूप से तनाव में है। सेठ को समझ में आया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसके मानसिकता से जुड़ी हुई थी, जिसको उसके कर्मों ने कुचल कर रख दिया। अब सेठ तुरंत साधु का चरण स्पर्श किया और उनका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति से बिताया। यह कहानी भले काल्पनिक हो, लेकिन भाग्य कैसे मनुष्यों के कर्मों से जुड़ा है उसके बेहतरीन ढंग से प्रतिपादित करता है। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी के 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा आपकी परेशानी को दूर करने की वो जो क्षमता है वो भी घट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में जो समस्या थी वो इतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हैं। वह आपको असंभव सी प्रतीत होने लगी। आप किस दिशा या किस जगह पैदा होते हैं यह आप पर निर्भर नहीं करता। आप स्वस्थ होंगे या बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, यह आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर, यह भी आप निश्चित नहीं कर सकते। जीवन संभावनाओं का बहुत ही बड़ा खेल है, लेकिन जैसे टॉस हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती या टॉस जीत लेने से जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप हारते नहीं या अमीर होने का अर्थ यह नहीं होता कि आप सफल ही हो जाओगे। अब आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलोगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो
पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।